हेलो एवरीवन। तो आज हमारा पार्ट 2 है सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। ठीक है, कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जो है पहले पीछे का रिवाइज कर ले कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा कीजिए। तो आज हमें क्या करना है, आज हम जानेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन के बारे में कि अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन को अगर हम इनमें रिलेशन निकालें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है, पहले हम जानेंगे हुक्स लॉ क्या है, हुक्स ने क्या कहा था। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन जो हुक्स लॉ ने दिया था, और दूसरा हम पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस के बारे में। जो यंग्स मॉडुलस है उसका एक न्यूमेरिकल पक्का आता है। ठीक है, और हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे आज, एक या दो न्यूमेरिकल करेंगे, ये हमारा आज का होगा। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, और आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, याद रहेगा, और साथ साथ लिखते रहा कीजिए। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, हमें आज क्या जानना है, हमें आज जानना है हुक्स लॉ क्या होता है। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज हुक्स लॉ। भूल मत जाना, का स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। और कल में पूछा था कि ऐसे दो क्वांटिटीज जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो एक आपका कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप जाए कॉपी चेक करना, और दूसरा होता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस और मिरर। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। और एक हमारा क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, याद रखना ये चीज, पेपर में आती है। तो हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ बहुत ही सिंपल सी बात कहता है। हुक्स लॉ कहता है फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन शेप ऑफ सॉलिड बॉडी, चेंज इन शेप ऑफ सॉलिड बॉडी। स्मॉल मतलब छोटा सा चेंज, अ माइनर चेंज, अ स्मॉल चेंज। क्लियर है, अ माइनर चेंज और अ स्मॉल चेंज। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज ऑलवेज directly proportional, directly proportional to strain produced in a solid body। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका हुक्स लॉ। क्लियर है, हुक्स लॉ क्या कहता है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मींस stress is directly proportional to what, strain। stress is directly proportional to what, strain। now stress will be equal to some constant multiplied by strain, then this constant k will be equal to stress divided by strain, stress divided by strain। okay, this constant will be stress divided by strain। okay, ये जो कांस्टेंट है ये तीन टर्म्स में डिफाइन करते हैं। जैसा ना तीन मॉडल लिखा था आपको, तीन स्ट्रेस होते हैं, तीन स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, आपको याद होगा क्या क्या था, लॉन्गिट्यूडनल था एक, ठीक है, एक कौन सा था, शेयरिंग वाला था, लेटरल जिसे बोलते हैं, और तो ज्यादा वॉल्यूम वाला था या हाइड्रोलिक बोलते हैं। तो यहाँ भी तीन तरह के आपके मॉडुलस होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला आपका होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। दूसरा वाला कौन सा था, दूसरा आपका होता है शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। और तीसरा क्या था आपका, तीसरा होता है बुल्क मॉडुलस। ये जितने भी मॉडुलस हैं, क्या होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स में नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। शेयर मॉडुलस, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग बोलो लेटरल बोलो बात सेम है, अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन,
शेयरिंग स्ट्रेन। तीसरा क्या होता है? बुल्क मॉडुलस। आप लिखते हैं उसको वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, स्वायस लोगों के होता है क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इससे तीन फॉर्म निकल गए, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और तीसरा क्या है? बुल्क मॉडुलस। क्लियर सब लोगों को? अब यहाँ पे क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेम फॉर्मूला कल वाला, सेम टू सेम कल वाला फॉर्मूला। बताओ क्या था? क्या आता होता हमारा स्ट्रेस फॉर्मूला? फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? डेल्टा एल अपॉन में एल। ओके, सेम टू सेम फॉर्मूला है। ठीक, इक्वल टू क्या जाएगा? एफ इंटू एल अपॉन क्या जाएगा? ए डेल्टा एल। ठीक, यहां क्या होगा? शेयरिंग स्ट्रेस एफ अपॉन ए डेल्टा एक्स अपॉन में एल। बताओ क्या जाएगा आपका? फिर से करो, क्या जाएगा? एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एक्स। क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेस? सेम चीज, एफ अपॉन में ए डेल्टा वी अपॉन वी। अगर वैल्यू कम हो रही है तो मॉड ले लो, माइनस में आता है तो क्या जाएगा? जरा एफ इंटू वी अपॉन ए डेल्टा वी। ये तीनों फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूले आ गए। इतने फॉर्मूले किसके हैं? मॉडुलस के। इसे क्या बोलते हैं हम? के को मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस? एक बार यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, तीन मॉडुलस। ये जितने भी हैं इनके सबके यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ मॉडुलाई, जितने भी आपके मॉडुलाई हैं सबके यूनिट डायमेंशन सेम होते हैं। कैसे? देखिए, मॉडुलाई इक्वल टू क्या है आपका? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या फॉर्मूला होता है? स्ट्रेस का डायमेंशन याद करो, सेम एक्सप्रेशन कल लिखवाया था, फोर्स अपॉन एरिया। फिर आते हैं फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस टू अपॉन में क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर, एल से एल कट गया, क्या आ गया? एम एल माइनस वन और टी माइनस कितना आ गया? टू। तो यहाँ क्या आएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है? एल अपॉन एल कट जाएगा, कुछ नहीं होता। एम जीरो एल जीरो टी जीरो, क्या आ गया मॉडुलस? एम एल माइनस वन टी माइनस टू एंड दिस इज योर रिजल्ट। जितने भी मॉडुल आई हैं, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, सबका डायमेंशन और यूनिट क्या होता है भाई? सेम होता है। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर डायमेंशन। यूनिट क्या होगी भाई? पास्कल, ऑलवेज पास्कल। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो क्या होती है आपकी? ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, स्मैश लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय यंग्स मॉडुलस, तो क्या लिखेंगे? यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। ठीक, आपको अर्थ से लिखना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अकर्स इन द बॉडी। ठीक है, या प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस। याद रखना है, आप ध्यान, ये भूलना तो भी याद रखना में, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, वेरी इंपॉर्टेंट, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस स्टील ध्यान रखना कितना होता है? 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यंग्स मॉडल ऑफ स्टील जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी भी होते हैं, जैसा एक ब्रास है 1.1 इंटू 10 के 11, ये पे कंफर्म नहीं हो, देख लेना आपको बुक में एक बार। ठीक, क्या होता है? वैसे पेपर में क्वेश्चन आया तो आपको मॉडल्स पहले से गिवन होंगे। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कहता हूँ मेरे साथ लिखते रहा करो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मेरे साथ लिखोगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए आप लोग। ठीक, आपको टाइम मिलता है थोड़ा वो 10 सेकंड का, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर एंड लेंथ ऑफ 1 मीटर। 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस द रॉड अलोंग इट्स लेंथ। कैलकुलेट स्ट्रेस निकालना है, इलोंगेशन निकालना है और स्ट्रेन निकालना है। और यंग्स मॉडुलस क्या दे रखा है हमें? 2 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है? 11। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें? देखिए हमें क्या गिवन है? एक स्टील रॉड गिवन है,
तो रॉड बनाते हैं पहले। ठीक है, अब इसे तुमने क्या लगाया, इसे फोर्स लगाया गया। बताओ फोर्स क्या दे रखा है, एफ की वैल्यू क्या है 100 किलो न्यूटन, एफ दे रखा है। इसका आपको दे रखा है क्या, जो रेडियस है, बताइए कितना है इसका रेडियस, ये सेंटर होगा इसका, कहीं यहां सेंटर होगा, बताइए क्या है इसका रेडियस। दिस रेडियस इज व्हाट 10 मिलीमीटर। तो क्या आएगा 10 मीटर, मतलब 10 अपॉन हाउ मच 10 टू द पावर 3 मीटर। इसे काटिए आप, कितना आएगा आपका, यहाँ 1 है, यहाँ कट जाएगा, कितना आएगा आपका 10 टू द पावर -2 मीटर। ये हमारा क्या आ गया रेडियस। बताइए इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो लेंथ है आपकी L इज व्हाट 1 मीटर। अब निकालना हमें क्या है इसके अंदर, हमें पहले निकालना स्ट्रेस, फिर निकालना इसका स्ट्रेन और इलोंगेशन मींस, ठीक है। तो ये निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन गिवन क्या आंसर, कितना इस पे बताओ फोर्स अप्लाइड हुआ है, फोर्स अप्लाइड, बताओ कितना फोर्स अप्लाइड हुआ इस पे, F इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। तो ये कितना आएगा आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 न्यूटन, जिसकी वैल्यू क्या जाएगी तो आपकी 10 की पावर 5 न्यूटन। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा पे, ये निकल गया फोर्स। अब बताओ इसका रेडियस क्या गिवन है, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर, बताओ आर की वैल्यू कितनी है आपकी 10 की पावर -2 मीटर। पता है इसकी लेंथ कितनी है आपको, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड, बताओ एल कितना आपका 1 मीटर। हमें निकालना, पहले निकालना स्ट्रेस, तो निकालते स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अभी नीचे से कैसा है, नीचे से जिसका रेडियस गिवन है, तो नीचे से क्या होगा आपका ये क्रॉस सेक्शन क्या हो गया सर्कुलर। तो अगर बेस इज सर्कुलर है तो एरिया का फॉर्मूला तो कहता है पाई आर स्क्वायर। तो एफ क्या जाएगा आपका, एफ सिंपल आपको गिवन है, और एरिया क्या जाएगा पाई आर और स्क्वायर। ठीक, तो देखिए एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू आपकी, एफ की वैल्यू 10 की पावर 5, ठीक है। पाई की वैल्यू यहां मतलब हम क्या लेंगे, आप चाहें तो देखिए, आप रेडियस की वैल्यू 10 से कट नहीं रही, आपको कुछ गिवन नहीं है, तो आप पाई बाई 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। लेकिन आप 22/7 लेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, 22/7 इंटू 10 टू द पावर -2, ये क्या आएगा 10 की पावर माइनस कितना आएगा 2, क्यों आर स्क्वायर है, तो आर के लिए रखिए उल्टा कर देंगे। बताइए क्या आ गया आपका 7 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर कितना आएगा आपका, या डिवाइड कर लो, यहाँ क्या आ गया 22, 10 की पावर -4, बताओ यहाँ कितना आ गया 7 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 4 डिवाइड में कितना आएगा 22। अब आप आराम से इसको डिवाइड, एक जीरो अंदर ले लीजिए, कितना आएगा 70 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, एक जो अंदर ले लिया, यहाँ बचेगा 8। दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्ट्रेस। इसे सॉल्व कर लीजिए, 70 को आप डिवाइड करेंगे 22 से, 70 और डिवाइड 22 कितना आएगा 3 टाइम्स 66, देन 4.01 22 18, यहाँ आएगा 0, 8 टाइम्स 17640, कितना आएगा 1 बार में 22, 18 आगे एक और 0, कितना आ जाएगा ये, तो कितना आ गया 3.1818, तो कितना आएगा आपका, आप लिखते हैं राउंड ऑफ कर लो 3.18, अब 18 है वहां कितना आ जाएगा 2 इंटू क्या आ गया 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताओ क्या हमारा ये स्ट्रेस, ओके स्ट्रेस आ गया। अगला इसने क्या बोला है इलोंगेशन, और फिर क्या बोला है स्ट्रेन। आप स्ट्रेन निकालोगे, इलोंगेशन पहले इलोंगेशन फिर स्ट्रेन निकालेंगे, ठीक है। तो जाओ एक और चीज बताओ, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बताओ यंग्स मॉडुलस वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10, सॉरी क्या था वैल्यू देखिए ना, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, स्ट्रेस कितना आया 3.182, 10 टू द पावर कितना आ गया आपका 8 डिवाइडेड बाई, बताओ आपका स्ट्रेन पता है, हमें क्या स्ट्रेन नहीं पता, फिर डेल्टा एल निकालना है, लिखो डेल्टा एल अपॉन, बताओ एल की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से क्या होता है डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी,
डेल्टा एल की वैल्यू आएगी 3.182 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 डिवाइड में 2 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक, बताइए यहाँ से डेल्टा एल क्यों कितना, इसे काट सकते हैं हम लोग, 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 11 कितना आएगा आपका, 10 टू द पावर कितना आएगा 3। इसको 2 से डिवाइड कितना आएगा 1 पॉइंट हाउ मच 591 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 10 टू द पावर -3 मीटर। ये क्या है 10 टू द पावर -3 मीटर, क्या होता है आपका, व्हाट इज दिस, मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मीटर होता है 1000, तो 1/1000 क्या हो जाएगा आपका मिलीमीटर, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 1.591 मिलीमीटर। व्हाट इज दिस, दिस इज द elongation produced along the length of the steel rod, along the length of the steel rod when 100 kilonewton force is applied on it। क्लियर है, तो हमारा क्या आ गया स्ट्रेस, ये हमारा क्या आ गया स्ट्रेन, अगला क्या निकालना है हमें, सही स्ट्रेस, ये हमारा क्या आ गया इलोंगेशन। अब क्या निकालना था हमें स्ट्रेन, तो द स्ट्रेन का फॉर्मूला तो सिंपल होता है क्या, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की कितनी आ गई 1.591 10 टू द पावर -3 मीटर लिख लेते हैं, और नीचे कितना आपका 1 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या आंसर आ गया 1.591 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब हमारा क्या आ गया स्ट्रेन। स्ट्रेन में गलती होगी, गलती क्या होगी, डेल्टा एल को ले लेंगे मिलीमीटर में और एल को ले लेंगे मीटर में और काट देंगे और सोचेंगे आंसर आएगा 1.591 और आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये है नो डायमेंशन। ओके, रिमेंबर दिस, नो डायमेंशन। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का पार्ट 2 था। आप लोग क्या करना, अपने आप जो है इसकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। आप 10 को 8 ले लेना, 8 मिलीमीटर सॉल्व करना, घर पे ट्राई करना, नहीं भूलोगे आप। ये 4 जो आपका ये कर लो आप 250 किलो न्यूटन, बाकी सब कुछ सेम है। आप इसे ट्राई करना अपने आप, सबसे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो आज का पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट तक के लिए पढ़ते रहिए और सभी लोग ध्यान देते रहिए, पढ़ाई अपनी जिंदगी चेंज करेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो करना है कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने में। ठीक है, चलिए तो कल तक के लिए बाय बाय।